हेलो एवरीवन, दीप्ति फूड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे केक एकदम सॉफ्ट और स्पंजी वाला। तो सबसे पहले एक बड़ा बाउल लिए हैं और उसमें लेंगे हम 3 अंडे। तो 3 अंडे का केक बनाएंगे। तो सबसे पहले बाउल में अंडे फोड़ के डाल देंगे। और आज हम 1 कटोरी मैदा का केक बना रहे हैं, तो उसके लिए 3 अंडा काफ़ी होता है। तो मेज़रमेंट सही रखने से केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, केक को फोड़ लेंगे बाउल में और अब हम उसमें डालेंगे 1 कटोरी पिसी हुई चीनी। तो जितना हम कटोरी में मैदा लेंगे उतना ही चीनी लेंगे और उतना ही तेल लेंगे। तो देखिए मैंने 1 कटोरी चीनी पीस के रखी थी, उसे ही डाल देंगे। और अब हम अंडा और चीनी को अच्छी तरह से 5-7 मिनट फेंटेंगे, वो भी एक ही डायरेक्शन में। तभी जो है केक एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा और मेल्ट एंड माउथ बनेगा, बाजार से भी बेहतर बनेगा। तो इसे फेंटने के लिए हमें एक ही डायरेक्शन का उपयोग करना है। और थोड़ी थोड़ी देर में रुक रुक के आप इसे फेंटते जाइए, क्योंकि हाथ भी तो दर्द करता है ना, इसलिए आप एक ही डायरेक्शन में थोड़ी थोड़ी देर में रुक रुक के फेंट सकते हैं। और इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, तभी आपका केक अच्छा बनेगा और एकदम फूला हुआ बनेगा और मेल्ट एंड माउथ भी बनेगा। तो देखिए इसे हम अच्छी तरह से फेंट ले रहे हैं और फेंटने के बाद एकदम चीनी भी घुल जाएगा और अच्छी तरह से इसमें बबल्स भी आ जाएंगे। थोड़ा देर रुकने से इसमें बबल आ जाते हैं। और अगर आपके पास मशीन है तो उससे भी कर सकते हैं, पर मेरे पास हाथ वाला मशीन था तो मैं इसे ही यूज करती हूँ। मैं हाथ से भी फेंटती हूँ, ये इस तरह से विस्कर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, पर आज मैं विस्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और देखिए इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है। और जब ये अच्छी तरह से 5-7 मिनट फेंट लेने के बाद अब हम उसमें डालेंगे 1 कटोरी रिफाइंड तेल, यानी कि ये रिफाइंड तेल है, उसे ही डाल देंगे। घी का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है, रिफाइंड तेल लिया है 1 कटोरी। और इसे भी हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। और सारा प्रोसेस हमें एक ही डायरेक्शन में करना है, उल्टा डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं करना है। और तेल, अंडा, चीनी को अब हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और उसके बाद ही हम इसमें मैदा का उपयोग करेंगे। और इस तरह से आप केक बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनता है। और ये केक मैं अपने बर्थडे के लिए बना रही थी, इसलिए मैं केक कटिंग करके आपको नहीं दिखा पाई है, इसके लिए सॉरी चाहती हूँ। पर केक जब कट हो गया था तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से अच्छी तरह से फेंट लेंगे और सारे चीज़ अच्छी तरह से मिल जाने के बाद हम इसमें डालेंगे मैदा। तो मैदे को हमेशा छान के ही यूज करना है, तभी इसका केक अच्छा बनता है और एकदम बबल्स भी आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, छलनी लेंगे और उसमें डालेंगे 1 कटोरी मैदा। तो मैदा मैंने ऊपर तक भरा है क्योंकि मैदा हल्का होता है। तो 1 कटोरी मैदा लेंगे और साथ ही हम 1 चम्मच लेंगे बेकिंग पाउडर। और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और इन सबको छान के इस अंडे वाले बैटर में मिला लेंगे। तो इस तरह से केक बनाते हैं तो बहुत सॉफ्ट और स्पंजी बनता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। और देखिए इसमें मैंने मैदा छान लिया है और इसे हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। और ये तुरंत ही फेंटा जाता है, मतलब मिल जाता है सारे बैटर पे, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। और आप 15-20 मिनट में इसे फेंट सकते हैं और तुरंत ही केक बना सकते हैं। तो केक बनाने का प्रोसेस तो 45 मिनट्स होता है, वो तो टाइम आपको लगेगा ही। तो देखिए इसे हम अच्छी तरह से मिला रहे हैं, वो भी एक ही डायरेक्शन में। और इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। अगर आप मैदा को छान के यूज करेंगे तो और भी अच्छी है, क्योंकि इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ती है, आराम से सारे सामग्री एक साथ मिल जाती है। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से रिबन की तरह गिर रहा है, मतलब कि ये बैटर अच्छे तरह से बन चुका है। और इसे अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। और मैंने OTG को 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया है 180 डिग्री पे। और देखिए अब इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच वेनिला एसेंस। तो एसेंस आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे इस घर में वेनिला एसेंस था तो मैं डाल दी हूँ 2 चम्मच वेनिला एसेंस। और उसे भी हम अच्छी तरह से मिला देंगे। और आज हम चॉकलेट के बैटर, केक के बैटर पे बनाएंगे, चॉकलेट चिप्स डालेंगे, जिससे और भी मज़ेदार लगेगा केक। तो देखिए मैंने इस बैटर को अच्छी तरह से घोल लिया है और ये चॉकलेट चिप्स है छोटे छोटे। तो इसे अब हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे और लास्ट में ऊपर में सजाने के लिए डाल देंगे। और इसे अब ज़्यादा फेंटना या नहीं है, बस इसे हल्का सा मिला देंगे तो ये बैटर रेडी हो जाएगा। यानी कि केक का बैटर इस तरह से रेडी हो गया है और बहुत ही अच्छा केक बनता है दोस्तों। इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा और बहुत खुश होंगे कि आप घर में ही इतना अच्छा केक बना लेते हैं। तो देखिए ये सारा फेंटा किया है। और अब हम क्या करेंगे, स्टील का एक टिफ़िन लेंगे और उसी में हम केक बनाएंगे। तो देखिए स्टील का टिफ़िन है और इसके हिसाब से मैंने बेकिंग पेपर कट कर लिया था। और इस बेकिंग पेपर को इस टिफ़िन के अंदर रख देंगे और तेल से ग्रीस कर देंगे, ताकि केक को निकालने में कोई भी असुविधा ना हो और तुरंत से ही यानी केक निकल जाए।
तो देखिए मैं इसमें बेकिंग पेपर में रख दी हूँ और इसमें हल्का सा तेल डाल के इसे हम ग्रीस कर लेंगे और नीचे भी ग्रीस करेंगे, ऊपर भी ग्रीस करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से केक निकलने में कोई भी परेशानी नहीं हो। तो देखिए मैंने ग्रीस कर दिया है और OTG भी गर्म हो ही गया है और जो बैटर मैंने बनाया है अब उसे हम डाल देंगे। तो बैटर को अगर आप हिसाब से बनाएंगे, मतलब कि 1 कटोरी तेल, 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी मैदा लेंगे और 3 इसमें अंडे लेंगे, तो इस तरह से आपका केक का बैटर एकदम परफेक्ट बनेगा। और इसके लिए कोई मेज़रमेंट बर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ती, बस कटोरी को आप ध्यान में रखिएगा। और सारे बैटर मैं इस बर्तन में डाल दे रही हूँ और इसी को मैं OTG में रख दूँगी 45 मिनट्स के लिए। और अगर 45 मिनट्स में आपका OTG में नहीं बन रहा है तो और 10 मिनट रख दीजिएगा, आपका एकदम परफेक्ट केक बन जाएगा। तो 45 मिनट्स में मेरा केक बन के रेडी हो चुका था और देखिए मैंने सारा बैटर इस पे टिफ़िन में डाल दिया है। थोड़ा सा टैप कर देंगे और ऊपर से फिर से चॉकलेट चिप्स डाल देंगे, इससे बहुत ही सुंदर दिखता है और बाज़ार से भी बेहतर लगता है। तो थोड़ा सा चॉकलेट चिप्स डाल देने के बाद क्या करेंगे, इसे हम रख देंगे OTG में 45 to 50 मिनट के लिए भी रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है, अच्छा ही बनता है। और ये रेडी हो चुका है, इसे डाल देते हैं OTG पे और देखिए टिफ़िन में ऊपर तक नहीं भरे हैं और जब ये पक के एकदम ऊपर तक आ जाएगा तो मैंने अब डाल दिया OTG में। मैं थोड़ी देर बाद आपको वीडियो दिखाती हूँ। तो देखिए ये फूल के ऊपर आ चुका है और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो ये ऊपर उठ के फट भी गया है और देखिए केक मेरा हंस रहा है। तो देखिए एकदम परफेक्ट केक रेडी हो चुका है। मैं इसे डिमोल्ड करके ज़रूर दिखाऊँगी आपको। तो गर्मा गर्म मेरा चॉकलेट चिप्स वाला केक रेडी है। तो आप भी ज़रूर आइएगा मेरे बर्थडे पे। तो पर मेरा बर्थडे का केक अभी भी बचा हुआ है। तो देखिए एकदम सॉफ्ट और स्पंजी केक रेडी है। इसे हम चाकू से चारों तरफ से दागी कर देंगे तो ये निकल जाएगा और देखिए एकदम पका हुआ है, कोई भी नाइफ में गंदगी नहीं आ रही है, यानी चिपचिपापन नहीं आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, नाइफ़ लेके चारों तरफ से हम इसे घुमा देंगे तो केक तुरंत ही निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। और केक को हमेशा हल्का ठंडा हो जाने के बाद ही निकालिएगा और गरम गरम निकालने से ये टूटने का डर रहता है। तो मैंने बर्थडे में तुरंत ही बनाया था और आधा घंटा बाद इसे कट किया था, इसलिए थोड़ा गर्म था। और गरम गरम केक इस बार पहली बार मैंने खाया था, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो देखिए कितनी आसानी से निकल गया है मेरा केक, क्योंकि मैंने इसके ऊपर इसके नीचे पेपर बिछाया था। और देखिए एकदम सॉफ्ट और स्पंजी मेरा चॉकलेट चिप्स केक रेडी है। तो एकदम गर्मा गर्म है और आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, आपके और आपके फैमिली को बहुत ही पसंद आएगा। तो मैं इसे अभी कट करके नहीं दिखाऊंगी, कट करके बाद में दिखा दूंगी। और एकदम बहुत ही सॉफ्ट बना है दोस्तों, टूटने जैसा है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और एक बार इस तरह से आप केक बनाइएगा तो आपको बहुत ही पसंद आएगा और एक बार में आप परफेक्ट केक बना सकते हैं। तो मेरा चॉकलेट चिप्स केक रेडी है, मेरे बर्थडे के उपलक्ष्य पे मैंने बनाया था। तो आप सबको स्वागत है मेरे घर में केक खाने के लिए। तो देखिए एकदम सॉफ्ट और स्पंजी केक बन के तैयार हुआ है और अंदर भी पूरा पका हुआ एकदम सॉफ्ट और स्पंजी है। मैं इसे आपको तोड़ के भी दिखा दूँगी। तो एकदम गर्मा गर्म है, हल्का गर्म है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगा था और एकदम सॉफ्ट बना है दोस्तों। तो आप भी इसे एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी केक की रेसिपी आपको कैसी लगी और आप अपने घर में ट्राई किए हैं कि नहीं। और नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे पहले की वीडियो देख के अभी की, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।